गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं वेल्डिंग कनेक्शन के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें एक क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अपने पास इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर ही। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर अपन को बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे को यहाँ पर ही, ए टाइम मेंबर कंसिस्ट फॉर ISMC 225 एट द रेट 25.1 किलोग्राम पर मीटर is connected to either side of gusset plate of 12 mm thick design a welded joint to develop a full strength of the tie member if the overlap limit 400 mm steel plate grade Fe 410। ठीक, अब यहाँ पर क्या है क्या नहीं है देखो। क्वेश्चन इसने अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन है बोला हुआ है अपन को ISMC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन अपन को दे रखा है, जिसकी डेप्थ कितनी दे रखी है 225 mm दे रखी है अपन को यहाँ पर ही, जिसपे वेट दे रखा है यहाँ पर, जिसका यूनिट वेट दे रखा है अपने पास, सेल्फ वेट दे रखा है उसका, सॉरी वो दे रखा है 25.1 किलोग्राम पर मीटर दे रखा है अपने पास यहाँ पर ही। फिर इसने बोला हुआ है ये गसट प्लेट से क्या है यहाँ पर कनेक्टेड है, जिसकी थिकनेस कितनी दे रखी है अपन को 12 mm। आगे अपन बात करते हैं तो उसने बोला जो उसमें मैक्सिमम ओवरलैप होगा, मतलब मैक्सिमम जो वेल्डिंग करोगे आप वो 400 mm तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा कि आप करोगे नहीं। ठीक, और अपन को स्टील की ग्रेड दे दिए। मैं आगे बात करता हूँ इस जगह, देखिए इस डायग्राम को देखना, ये डायग्राम अपन को यहाँ पर दे रखा है पूरी तरीके से, ये चैनल सेक्शन दे रखा है अपने पास यहाँ पर ही। ये क्या दे रखी है, इसकी डेप्थ दे रखी है 225 mm की। अब इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं आपको, बस ये वाला डायग्राम देखिए आप, ये दे रखा है। सबसे पहले अपन गिवन डेटा की बात करते हैं। गिवन डेटा के अंदर क्या दे रखा है, ISMC 225 एट द रेट 25.1 किलोग्राम पर मीटर। ISMC 225 को लेकर अपन चलेंगे स्टील टेबल में, वहाँ से अपन उठाएंगे इसकी डेप्थ, क्रॉस सेक्शन एरिया, विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेब, सब चीज़ें अपन वहाँ से पिकअप करेंगे इसकी जो जो अपन को चाहिए। अपने सारी चीज़ उठा लिए। थिकनेस ऑफ गसट प्लेट दे रखा है, FU अपन को दे रखा है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फुल स्ट्रेंथ दे रखी है 400 mm। थ्रोट थिकनेस की बात करता हूँ तो पेज नंबर 78 पर अपन को दे रखा है। कैसे निकालेंगे अपन, T = K × S। K की वैल्यू कितनी होती है 0.70 और S क्या है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड अपन को देखना है। अपन ने देखा यहाँ मिनिमम थिकनेस कितनी दे रखी है 6.4 है, तो उसके लिए कितनी होगी मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 3। मैंने आपको बोला था जैसे आपके पास मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो दे रखी है वो आएगी, उस पर अपन +1 कर देंगे सेफ रहने के लिए, तो कितनी होगी 4 mm। यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया कितना आ गया 2.8 आ गया अपने पास। स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड निकालेंगे, T = FU/√3 × Γ-mw कितना है 530.23 न्यूटन पर mm, जिसको किलोमीटर mm में चेंज करूँगा मैं कितना आएगा 530.23 × 10⁻³ किलोमीटर पर mm आ गया अपने पास यहाँ पर ही। अब अवेलेबल लेंथ ऑफ वेल्ड अपन को करना है। देखो इसने जो चीज़ बोली है यहाँ पर, इसने सिंपल चीज़ बोल दी अपन के पास कि भैया 400 mm से ज़्यादा अपन ओवरलैप नहीं कर सकते। अब जब 400 mm ज़्यादा अपन ओवरलैप करेंगे नहीं तो होगा क्या, तो अपन ने देखा जो चैनल सेक्शन दे रखा था, डेप्थ इसकी कितनी 225, यहाँ जो ओवरलैप होगा इस साइड, ठीक वो कितना होगा बेटा अपने पास 400, 225 यहाँ पर होगा और 400 यहाँ पर होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास यहाँ पर ही 400 + 225 + 400 1025 mm। ठीक, ये कुछ जाएगा। ये कैसे हुआ, फिर डायग्राम पे चलो। जो अपन ने ओवरलैप कराई, यहाँ पर ओवरलैप कराई, यहाँ ओवरलैप हुआ है, यहाँ ओवरलैप हुआ है, या आप इसको से मान सकते हो पीछे की साइड जो यहाँ तो ओवरलैप होगा सही, लेकिन पीछे की साइड जो इसकी लेंथ है कितना लंबा दे रखा है, वहाँ पर 400 में ज़्यादा ओवरलैप करना नहीं है अपन को, तो वाई तो लेंथ कितनी आएगी बेटा अपने पास यहाँ पे इसकी 1025। अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया जो अवेलेबल लेंथ है किससे ज़्यादा अपन को रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो जैसे मैं लेंथ ऑफ वेल्ड निकाल लूँगा, तो लेंथ ऑफ वेल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड, पेज नंबर 32 पर दे रखा है। अब फोर्स निकालने के लिए अपन को क्या करना है, पेज नंबर 32 पर जाना है, क्योंकि फोर्स तो गिवन नहीं है, तो स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग निकालेंगे अपन। जहाँ निकालने का फॉर्मूला होता है Ag × Fy/Γ-m0 TDG = Ag अपन ने अभी कैलकुलेट किया है, स्टील टेबल से उठाया है, 3301 आया है, 250 अपने पास है ही से Fy की वैल्यू, और ये क्या आ गया बेटा अपने पास इस जगह Γ-m0 = 1.10, तो TDG = क्या हुआ 750,227.27 न्यूटन। फोर्स में कन्वर्ट करेंगे किलोटन में इसको, तो 750.227 किलोटन आ गया। लेंथ ऑफ वेल्ड निकाल लूँगा तो फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड कितना आ गया बेटा यहाँ पर 1414.90 मतलब 1415 1415 mm आ गया। अब जो रिक्वायर्ड थी अवेलेबल लेंथ थी अपने पास वो कितनी थी 1025 थी, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड कितनी अपने पास यहाँ पर ही स्ट्रेंथ के लिए लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी रिक्वायरमेंट है 1415 मतलब 1415 मतलब मोर देन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब से अपन को रिक्वायर्ड लेंथ क्या, देखो प्रोवाइड लेंथ तो क्या है यहाँ पर कम है लेकिन रिक्वायर्ड ज़्यादा है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे वहाँ स्लॉट प्रोवाइड करेंगे। स्लॉट मतलब क्या करेंगे, जो प्लेट दे रखी है इस प्लेट के बीच में से अपन कोई पार्ट काट देंगे तो गैप बन जाएगा अपने पास यहाँ पर। तो अपन वेल्डिंग यहाँ तो कर ही रहते हैं, न्यू पहले वेल्डिंग करते पूरे पे, अब न्यू ना करके यहाँ पर इस पार्ट पर अपन वेल्डिंग कर देंगे, ठीक पूरी तरीके से।
तो उसके लिए स्लॉट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो स्लॉट होते हैं बेटा यहाँ पर ये अपन को अपने हिसाब से मानने, मैंने यहाँ पर 2 माने, आप 1 2 3 10 100 जितने इच्छा होते मान सकते हो। तो ट्राई टू स्लॉट थिकनेस जो क्या होना चाहिए बेटा, अब इज नॉट लेस देन 3 TW, मतलब जो उसकी थिकनेस हाइट है वो उससे कम नहीं होगी 3 TW से। तो 3 × 6.4 थिकनेस ऑफ वेब दे रखी है, तो 19.2 से छोटी होगी नहीं, मतलब बड़ी होगी तो अपन इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान लें 25 mm। जब 25 mm में इसको मानूंगा तो अब चलते ऊपर वाले डायग्राम पे जिसको मैंने बोला था अवॉइड करना। जब अपन डायग्राम देखेंगे इस जगह तो देखो डायग्राम में अपन ने क्या करा, पूरी लेंथ तो ये दे रखी थी, मैंने बीच में से कट कर दिया यहाँ पर ही। कट करने का यहाँ पर जो गैप आया, ये गैप कितना है बेटा इस जगह 25 का, ये भी कितना है यहाँ पर 25 का। इस लेंथ है जहाँ मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, देखो जैसे अपन ने इसको कट किया था, ये पूरी प्लेट दे रखी थी इसको कट किया था, तो ये बीच का गैप कितना आ गया 25 mm का आ गया। लेकिन यहाँ कितने mm पर मैं वेल्डिंग करूँगा वो मुझे निकालनी है, तो इनको मैंने क्या बोलते हैं एक्स 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 एक्स, सब इक्वली होंगे अपने पास। यहाँ पर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अपन आगे चलते हैं, अगर मैं ऐड करता हूँ इस चीज़ को ही, तो देखो टोटल जो लेंथ होगी अपने पास बेटा यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी 1415 इक्वल टू 400 तो ओवरलैप होगा इसी ऊपर साइड, 225 सीधा दे रखा है अपने पास, ठीक 400 यूँ होगा। अब बीच में जो था एक्स एक्स अपने पास था वो मैंने एक्स एक्स करके लिख दिया, तो 4x हो गया अपने पास। तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली कितनी है कि 100 mm, मीन्स जो पार्ट ओवरलैप होगा अपने पास एक्स्ट्रा वो कितना होगा यहाँ पर 100 mm अपन को एक्स्ट्रा और अंदर ओवरलैप करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत? इस तरह क्वेश्चन में कुछ ही चीज़ निकालनी है। फिर अपने पास क्वेश्चन आता है एक और कि फाइंड द सेल्फ लोड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फिलेट वेल्ड joint show in figure. The size of weld is 80 mm. Take the safe stress in the weld is equal to 110 Newton per mm square. अब भैया जी क्वेश्चन में कुछ ही दे दिया आपने, पर डायग्राम में दे दिया 80 mm इधर वेल्डिंग हो रही है, 60 mm यहाँ है और 80 mm यहाँ दे दी है अपने वेल्डिंग। फोर्स अपन को कैलकुलेट करना है, फोर्स निकालना है, फॉर्मूला क्या था स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। जब भी बेटा क्वेश्चन की आप बात करोगे तो इसने स्ट्रेस दे रखी है अपने पास यहाँ पर 110, ये हो गया बेटा 110। एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ वेल्ड कितना होगा अपने पास यहाँ पर ही, भैया लेंथ ऑफ वेल्ड अगर मुझे पता चल जाए उसको थ्रोट थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा एरिया ऑफ वेल्ड आएगा, नहीं आएगा, तो L × T। लेंथ कितनी है यहाँ पर 80 + 80 + 60 220 आ गई। थ्रोट थिकनेस निकालेंगे तो कितना आएगा K × S से निकालेंगे। यहाँ पर बेटा इस जगह जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड दे रखी है अपने पास 80 mm का राउंड दे रखी है बेटा यहाँ पर ही, मतलब थिकनेस को दे रखी है अपन को यहाँ पर ही, तो उसके हिसाब से अपन निकालेंगे S जो मैक्सिमम होगा। इसने क्वेश्चन में शायद बोला हुआ है अपन को यहाँ पर ही, अगर अपन इसको मान के चले तो यहाँ पर दैट कैन बी लेट वेल्ड 80 mm दे रखा है तो अपन निकालेंगे बेटा इस जगह 8 ले लेंगे, सॉरी 8 ले ऐसा अपन है तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया 220 × 5.6, तो एरिया कितना आ गया बेटा अपने पास यहाँ पर ही 1232 mm स्क्वायर। पी निकालेंगे कितना आएगा 1,35,520 न्यूटन, किलोमीटर में चेंज किया तो कितना आ गया 135.52 किलोमीटर आ गया। फिर अपन एक और क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन में क्या लिखा है ए 100 by 10 mm plate is to be welded to another plate 150 by 10 mm by the fillet welding on 3 sides. The size of weld is 6 mm. Find out the necessary overlap of the plate on full strength of joint. Take allowable tensile stress is the plate equal to 150 Newton per mm square and stress इन वेल्ड एज 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी क्या दे दिया यहाँ एक्स एक्स दे दी, दोनों डिस्टेंस में निकालनी है 100 दे रखी है, ठीक। गिवन डेटा की बात करें मिनिमम थिकनेस कितनी आएगी यहाँ से 10, तो साइज ऑफ वेल्ड कितनी आएगी यहाँ पर 6 आ जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेंगे तो कितना होगा 150 दे रखा है, वेल्डिंग स्ट्रेस कितनी की 110। थ्रोट थिकनेस निकालेंगे तो कितना आएगा 4.2 और 0.7 × 6 करेंगे। स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड निकालेंगे तो कितना होगा बेटा यहाँ पर 4.2 × 110। ये क्या हो गया 110 क्या है, यहाँ स्ट्रेंथ अपन को दे दी वेल्डिंग की ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक। जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना वो डायरेक्टली अपन क्वेश्चन में दे दिया अपने पास यहाँ पर ही कि स्ट्रेस इन वेल्ड तो कितनी आएगी बेटा यहाँ पर ही कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो 462 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेंथ ऑफ वेल्ड निकालेंगे तो फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड, फोर्स क्या स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, स्ट्रेस अब यहाँ पर दे रखा है अपने को 150, ठीक। ए कितना है 100 दे रखा है मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ लेंथ ऑफ वेल्ड निकालेंगे कितना 325 mm। अब यहाँ पर बेटा अगर अपन x की वैल्यू निकालनी है तो अपन को पता है ऊपर x था नीचे x था और बीच में कितना है 100, तो 2x + 100 = 325, तो कितना गया यहाँ पर वैल्यू 112.5 mm। कुछ क्वेश्चन हो गए अपने पास। एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, जिसमें दे रखा है डिजाइन द वेल्ड जॉइंट ऑफ ए ट्रस शो इन फिगर, टेक परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन वेल्ड इक्वल टू 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अपने पास क्या दे दिया बेटा एक डायग्राम दे दिया, इस डायग्राम के अंदर क्या कर रखा है गसट प्लेट लगा रखी पीछे, एक प्लेट ये दे दी, एक प्लेट ये दे दी, एक प्लेट ये दे दी।
ये सिंगल एंगल दे रखा है 75/80/8 mm का, ये 80/50/8 mm का दे रखा है। यहाँ 70 किलोन्यूटन लोड लग रहा है या 50 किलोन्यूटन लोड लग रहा है, यहाँ पर 60 किलोन्यूटन 30 किलोन्यूटन लोड लग रहा है। यहाँ डबल एंगल कनेक्टेड है अपने पास यहाँ पर आई से 80/50/8 mm के। इसके लिए अपन को कैलकुलेट करना है कि लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी रिक्वायर्ड है कितनी रिक्वायर्ड नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको क्वेश्चन को आपको करना है।